नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो के अंदर हम सेकंड ग्रेड संस्कृत विषय का जो आपका पेपर लगा है, इसका एनालिसिस करने वाले हैं कि जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर जो आपका सब्जेक्ट के लगा है, इसमें आपके कितने प्रश्न सही होने चाहिए, कट ऑफ कितनी कुछ जा सकती है, कौन सा प्रश्न है वो डिलीट होने वाला है। तो संपूर्ण चर्चा इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। क्या कुछ कंपटीशन है, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया परीक्षा के अंदर, आवेदन कितने किए और परीक्षा कितने बच्चों ने दिए। उससे पहले आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल आप जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो हमारा चैनल है इस पे आपको महत्वपूर्ण अपडेट और कंटेंट हमेशा आपको मिलते रहती है। इसके अलावा आपने अभी तक अगर आंसर की अगर चेक नहीं की है तो आंसर की को लेकर के भी मैंने वीडियो डाला हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप चेक कर लें। पूरे के पूरे 150 प्रश्नों को पेपर में आपको टिक करके बताया है। फटाफट से आप अपने उत्तर है वो लगा सकते हैं 7-8 मिनट के अंदर। ठीक है, इनकी आपको पीडीएफ भी वहाँ पे मिल जाएगी। तो साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो सेकंड ग्रेड संस्कृत के अंदर टोटल कितनी पोस्ट थी। टोटल पोस्ट अपनी कितनी है, तो अगर पोस्ट की बात करते हो कुल 309 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 309 पोस्ट है। अगर हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो लगभग 618 बच्चों को पास किया जाएगा। आवेदन की हम बात करते हैं तो 92,000 आवेदन है वो आए थे। जब आपके परीक्षा फॉर्म भरे गए थे उस टाइम 92,000 आवेदन आए। आज की हम बात करें उपस्थिति कितनी रही तो 60.90% उपस्थिति रही। इसका मतलब आपके जो कुल जो आपके बच्चे परीक्षा देने गए उनकी अगर आप संख्या देखोगे तो 60,566 बच्चों ने परीक्षा आज संस्कृत की दी है और लगभग 29,000 बच्चे हैं वो अनुपस्थित रहे। 92,000 आवेदन, उनमें से 60,566 बच्चों ने पेपर दिया है और 29,000 बच्चे हैं वो अनुपस्थित रहे। ठीक है, ये तो आंकड़ा है आपका संस्कृत का, आपका जो मेन पेपर है उसको लेकर के। ठीक है, तो 309 पोस्ट हैं, 92,000 आवेदन, ये आप सभी को डिटेल पता चल गई है। अब हम बात करते हैं दोनों पेपर की। आपका जो फर्स्ट पेपर जीके वाला और एजुकेशन साइकोलॉजी वाला, उसकी हम बात करें सबसे पहले तो इस पेपर का आलम ये है कि आप में से बहुत सारे बच्चे 40% कवर करने में भी सफल नहीं हो रहे हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके 38%, 39% या 37% ऐसे प्रश्नों वाले बहुत सारे बच्चे हैं जो सेकंड पेपर देने गए हैं। ठीक है, फर्स्ट पेपर तो बहुत सारे बच्चों ने ऐसे ही जो जीके और एजुकेशन वाला तो दे के आए हैं, साइकोलॉजी वाला, उनमें बहुत सारे बच्चे तो वैसे ही बार हो गए जिनको लगा कि अपने 20-25% सही होने, तो वो बहुत सारे बच्चे पेपर भी नहीं देने हैं। लेकिन जिन बच्चों के 36, 37, 38, 39% सही हो रहे हैं या जिनके मात्र 40% सही हो रहे हैं, ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है। पेपर आपको पता है आरपीएससी बहुत ही शानदार पेपर बना रही है। आपने देखा भी, आप देख करके भी आए हो और आपने अनुभव भी किया होगा कि 55%, 50%, 55% सही अगर कोई करके आ रहा है तो बहुत अच्छे स्तर पे उसको माना जा रहा है। फर्स्ट पेपर का आलम ये है। उसके बाद में हम आज अपना सब्जेक्ट का पेपर लगा, इसकी हम बात करें सेकंड पेपर की। ठीक है, सेकंड पेपर में आपको पता है कि 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब इनकी अगर हम 40% की अगर हम बात करते हैं तो 60 क्वेश्चन अपने को चाहिए। ठीक है, 60% अपने को चाहिए भाई, कम से कम 60% तो अपने सही होने चाहिए। अब हम बात करें कि पेपर कैसा था। देखो, आप सभी से जो भी आप सभी साथी पेपर दे के आए हो, सब ने बताया कि बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं था, लेकिन पेपर जो है वो मध्यम स्तर का है। कैसा है? मध्यम स्तर का है। हम बिल्कुल हार्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन पेपर अच्छा है, मतलब मध्यम स्तर का। जिसने ठीक ठाक पढ़ा है वो पेपर में अच्छे परसेंट लगा करके आया। अब हम बात कर लेते हैं दोनों पेपर को मिला करके। ये जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है ना, ये संस्कृत विभाग वाला जो लिस्ट आया ना, फाइनल सिलेक्शन की मेरिट है 327 जनरल की। ठीक है, इसमें अगर आप ओबीसी की देखोगे तो 318 है। कितनी है? 318। इसके अलावा अगर आप एससी की देखते हो तो 281 है। एसटी की आपकी देखो तो 273 है। इस प्रकार से इसमें दिया हुआ है। ठीक है, एमबीसी की 301 है और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की 321 है। मेन लिस्ट इनका फाइनल सिलेक्शन हुआ। अब आज की हम
अगर गणना करें तो देखो, अगर हम फाइनल सिलेक्शन की बात करें तो 309 अपने पास पोस्ट है। कितनी? 309 पोस्ट अपने पास है। तो इसमें अगर आप कंपटीशन देखोगे, अगर आप कंपटीशन देखोगे तो 196 बच्चों का कंपटीशन आता है। अगर आप दोगुना कट ऑफ की बात करते हो तो दोगुना के लिए अगर हम बात करें तो इसमें आपका 98 बच्चों का कंपटीशन आता है। ठीक है। और अगर आप फर्स्ट पेपर में जिन बच्चों के 40% आ जाए, मैं बता रहा हूँ जिन बच्चों के 40% आ जाए, उसके बाद में अगर आप रियल कंपटीशन निकालोगे तो ये कंपटीशन घट के आपका 120 तक आ जाता है, और ये कंपटीशन आपका घट के 60 तक चला जाता है, और इससे भी आपका कम चला जाता है। ये आपका कंपटीशन है। इसका मतलब कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। ठीक है। ये हो जाती है अपनी कंपटीशन को लेकर के बात। अब हम बात करें, देखो अगर हम फर्स्ट पेपर में, देखो आपको पता है पास मार्क तो हमें चाहिए, कट ऑफ तो पास मार्क पे भी बन जाती है। फर्स्ट पेपर में हमें 40% तो चाहिए। ठीक है, 40% के लिए, क्योंकि 100% आते हैं, 40 ये हम करें, और हम सेकंड पर्सन पेपर में पास होने चाहिए तो 60% उसमें चाहिए। तो इसका मतलब 100% तो हमारे पास होने ही चाहिए। इसका मतलब कितने, दो, दो से हम गुणा करेंगे तो 200 नंबर तो हमें आने ही चाहिए, तब जा करके हम सिलेक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। अब देखो, फर्स्ट पेपर के अंदर बच्चों के, जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा वो मैं बता रहा हूँ कि देखो 45-50% तो उनके होने चाहिए। कितने? 45-50%, क्योंकि पोस्ट 309 है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप ये भी देख पा रहे हो। वो पीछे की अगर प्रीवियस ईयर की कट ऑफ अगर देखते हो तो यहीं पे आपको देखने को मिलेगी। तो 45-50% जिन बच्चों के सही है तो वो बहुत अच्छी स्थिति में है, कोई दिक्कत नहीं है। 50% जो करिया है वो बहुत अच्छी स्थिति में है। अब सेकंड पेपर की अगर बात करते हो, पास मार्क के लिए 40% में 60% होते हैं आपके। ठीक है। अगर हम इन्हीं प्रश्नों को, अगर हम 40% की बजाय, क्योंकि आपको पता है कि सेकंड पेपर जो आपका सब्जेक्ट के रहता है उनमें बच्चे स्कोर करके आते हैं, क्योंकि इससे जो जीके वाला पेपर है इससे बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट तैयार रहता है। तो आप मानोगे 50% पे भी अगर आप मानते हो तो आपका 75 क्वेश्चन होते हैं, और 75 का मतलब है 150 आपके नंबर बन जाते हैं। और यहाँ पे अगर 50 क्वेश्चन अगर सही करें तो 100 यहाँ पे हो जाते हैं, तो इसका मतलब 250 नंबर हो जाते हैं। यहाँ से शुरू हो जाता है एससी और एसटी की आपका सिलेक्शन का रेशो। यहाँ पे एससी एसटी के जो बच्चे हैं उनका सिलेक्शन यहाँ से शुरू हो जाए। उसके बाद में अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस का, जनरल कैटेगरी का, और ओबीसी कैटेगरी का, और लगभग एमबीसी कैटेगरी का, तो यहाँ पे क्या रहता है कि अगर आप फर्स्ट पेपर के अंदर 50% कवर कर रहे हो तो सेकंड पेपर के अंदर आपके देखो 150 में से 80-85% तो आपके होने चाहिए। ठीक है। या हम कह सकते हैं कि भाई 100 में से 90 नहीं तो 85 तो जरूर। अब इसमें 4-5% ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो लगभग हम मानेंगे कि भाई जिन बच्चों का स्कोर 300 के आसपास जिनका आ रहा है ना, चाहे 300 से थोड़ा कम है चाहे ऊपर है, तो यहाँ बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ से सिलेक्शन बच्चों का हो जाएगा जब रिजल्ट आएगा तब, अगर आप गौर करोगे तो। एक बार के लिए मैं मोटा मोटा आंकड़ा बताया, इसलिए बताया है क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे हैं जो आंसर की मिला रहे हैं एक बार के लिए, और आरपीएससी से फाइनल भी आ जाएगी, और एक दो दिन के अंदर आप सभी बच्चे आंसर की मिला लेंगे ना, तो आप सभी के आंकड़े मेरे पास आ जाएंगे। उसके बाद में हम पूरी आंसर की का विश्लेषण करके, और आपका एक एक दो दो नंबर के अंतर पे, जैसे किसी की मैं बताऊंगा कि भी इन बच्चों की 300 रहेगी, इन बच्चों की 200 रहेगी, इन बच्चों की 250 रहेगी, ऐसे आपको फिक्स भी मैं बता दूंगा। लेकिन एक बार के लिए इतना बताना उचित नहीं रहेगा। मैं एक बार मोटा आंकड़ा दिया है कि एससी एसटी बच्चों के जिनके 250 से प्लस आ रहे हैं ना, वो बच्चे अच्छी स्थिति में उन वो सिलेक्शन के दौड़ में। और जो बच्चे जनरल, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं ना, वो अगर 280 या हम मैं कहूँ कि यहाँ से प्लस कर रहे हैं ना, तो वो बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत शानदार वाली स्थिति में, यहाँ के आसपास हैं, तो बहुत अच्छी स्थिति में हैं। और आप सभी से मैं गुजारिश भी करूंगा कि आप कमेंट सेक्शन में आप अपने आंकड़े जरूर बताएं कि भाई आपके फर्स्ट पेपर में कितने % सही हो रहे हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं आपको बताना है। सेकंड पेपर के बताना है कि भाई सेकंड पेपर में इतने हो रहे हैं और मेरे टोटल इतने क्वेश्चन हो गए और इस कैटेगरी से मैं हूँ, तो हम उसके बाद में और ज़्यादा बेहतर आपके लिए कट ऑफ लेकर के आ सकेंगे, जिससे आपको फाइनल पता चल सके कि भाई ये मेरा रेशो बैठ रहा है। इसके अलावा आप फोर्थ ग्रेड का अगर पेपर देने जाओगे, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं राजस्थान के अंदर, 25 लाख फॉर्म है, तो बहुत सारे साथी देने जाएंगे, थर्ड ग्रेड का भी देने जाएंगे, तो इनके लिए मैंने फ्री स्टडी मटेरियल भी अपने एप्लीकेशन पे उपलब्ध करवाया है। आप एप्लीकेशन विकास चौधरी ऑफिशियल के नाम से आप सर्च कर सकते हो। ठीक है,
आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, अपना जो यूट्यूब चैनल का नाम इस नाम से गूगल प्ले स्टोर पे, या आपको कमेंट सेक्शन में लिंक भी मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और फ्री मटेरियल आपको यहाँ से मिलेगा शॉर्ट में। राजस्थान जी के मात्र 50 पेज के अंदर है, तीनों सब्जेक्ट, और साइंस के जो है मात्र 750 आपको दिए, वो आप करके आ जाएं, आपका सिलेक्शन बहुत अच्छी स्थिति में बन जाओगे। पॉलिटी की भी उपलब्ध करा देंगे, 3-4 पेज जो इंडिया की है, 5% आएंगे, तो इस प्रकार से शॉर्ट चीज़ें उपलब्ध करवाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, इस बात में कोताही मत बरतना, और चैनल सब्सक्राइब करके जाना। और टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ है, वो आपके लिए आंसर की वहाँ पे भी डाल देगी, तो आप वो जरूर चेक करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और 1% डिलीट होगा, ये भी मैं बता देता हूँ, 1% डिलीट होगा जो आंसर की के अंदर मैंने बता दिया।